जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज मेरे को थोड़ा सा जुकाम है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा भीग जाना ही अच्छा भी लगता है, लेकिन आप लोग नहीं भीगना। एग्जाम सामने है, बिल्कुल स्वस्थ रहो और मस्त रहो, किसी भी प्रकार से जो है आपको भीगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से इस चैनल में है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाना। हाँ, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना सत्र। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर से आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो यही समझ में आता है कि हर जगह खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग, ये बात बहुत गंभीर है मेरे प्रिय साथियों, अक्सर लोग अपने आप को खुद से बेहतर साबित करने के चक्कर में अपमानित एहसास करते हैं, उनका हमेशा अपमान होता है। तो इस पिक्चर से हमें यही बात समझ में आनी चाहिए कि हमें खुद पे मेहनत करना है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं अभी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए और एक युद्ध स्तर में तैयारी करके अपनी सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल, इन सभी चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था वो ये है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दिया है कि शशि टंडन ने। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा है, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख भी मैंने पूछा रहा होगा। वेरी गुड शशि, वेरी गुड। उसके बाद श्री ने आंसर दिया है अजय बंगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है, प्रीति सुडान, जो कि क्या बनी है, तो आपका लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है प्रीति सुडान, वेरी गुड यामिनी। चित्रा ने भी सही आंसर दिया है, डी ऑप्शन, प्रीति सुडान। शशि ने भी आंसर सही दिया है, शशिकला, शशिकला, शशिकला। एक और शशि आई है क्या? हाँ ठीक है, शशि। तो ये जो है डी प्रीति सुडान, वेरी गुड शशि। सूर्य ने भी सही आंसर दिया होगा, प्रीति सुडान, वेरी गुड। उसके बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सुडान है। मिड वीडियो क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा है, वेरी गुड रोशनी। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर देते रहना है। आज कौन सा दिन है? तो आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त का आज दिवस कौन सा मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दरअसल 5 अगस्त 1914 को जो क्वीनलैंड है, यहाँ पर सबसे पहले सिग्नल लगा था, और इस बार जो है 105वीं जो है क्या है, ये मतलब क्या लगाया गया, कोने पर लगाया गया। क्या बोल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल को यूनाइटेड एवेन्यू ईस्ट 105वीं स्ट्रीट के कौन पर लगाया गया, कोने पर लगाया गया। ये बेटा ये अनिवन चीज दिखा गई है, 105वीं गलती बोल रहा था, क्षमा चाहूंगा इसको। आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये अनिवन लाइन आगे है, इसको काट लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी होगा, हो जाता है कभी कभी कंटेंट बनाने से ऊपर नीचे, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, चले आगे। किस दो देशों ने अपनी व्यापक रणनीति साझेदारी को गहरा करने के लिए 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कस्टम, कृषि, प्रसारण में सहयोग शामिल है और द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे कौन से दो देश हैं जिन्होंने 9 समझौते किए हैं, और इनका व्यापार जो है इन समझौतों के बाद जो है 15 अरब से ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों का व्यापार का मतलब कॉस्टिंग हो जाएगी या टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो भारत और वियतनाम ने यह समझौता किया है सभी क्षेत्रों में। वियतनाम की भी अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, साथ ही साथ भारत की भी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये दोनों के कोलैबोरेशन से कृषि के क्षेत्र में और आपका प्रसारण के क्षेत्र में, कस्टम के क्षेत्र में, इन सभी जो आपके क्षेत्र में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इसमें इस समझौते में बैठ के इस जो है समझौते को जो है शामिल साइन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, सवाल ये है
कि भारत की रैंकिंग ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल में टूरिज्म मतलब कि पर्यटन के दृष्टिकोण में कौन सा रैंक जो है इसे प्रदान किया गया है और किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स के द्वारा इसे जो है आपका प्रदान किया गया है। तो 39वां रैंक मिला है कितने देशों में, तो 119 देशों में, जो कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। भारत के पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और लोकल लेवल में भी देखा जाए, मतलब हर राज्य क्षेत्र में देखा जाए, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी देशों सॉरी आपका राज्यों में मुख्य रूप से वहाँ के स्थानीय पर्यटन में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा रैंक हो गया, तो 39th रैंक भारत का हो गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कर्नाटक सरकार ने 2024 में बढ़ते साइबर अपराधों का मुकाबला करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कौन सी नीति लॉन्च की है। तो देखो साइबर क्राइम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है साइबर क्राइम में। जो है साइबर क्राइम में आपको फोन लगाएंगे, आपको बोलेंगे कि हमें पैसे की जरूरत है, फेक फेसबुक आईडी बन जा रही है, उससे पैसा मांग ले रहे हैं। तो ऐसे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कर्नाटक सरकार 2024 में बढ़ते साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए साइबर सुरक्षा नीति 2024 लागू करी है, जिसमें लोगों को इस जो आपका जो घटनाएं होती है, जो गतिविधियां होती है, जो अपराध होते हैं, उनके प्रति जागरूक करना और जो है आपका उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, समझ में आया, चले आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमालिया के सूखा सूचकांक बीमा लागू करने के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति अनुदान की राशि कितनी है, तो 120 मिलियन लगभग जो उनको मिला है, 125 मिलियन सॉरी 125 मिलियन जो है सोमालिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, कितना, 125 मिलियन यूएस डॉलर इनको वर्ल्ड बैंक देगा। ठीक है, आगे बढ़े। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इनको देगा, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप काफी जो है फंडिंग कर रहा है अभी, तो इसमें सोमालिया को प्रदान किया जाएगा। कौन सा देश 2024 में अमेरिका के नेतृत्व वाले यूएन कमांड में 18वें आधिकारिक सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि यूएसए जो हमारा क्या है आपका सॉरी यूएन कमांड मतलब कि यूनाइटेड नेशन कमांड बेसिकली देखा जा सकता है, तो इसमें पहले था, तो अमेरिका के संरक्षण में ये देश उसके साथ आ गया है, तो सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ है, जो एक दशक से अधिक समय में पहला विस्तार है। तो जर्मनी जो है इसके साथ जो है मिल गया है। अगर हम इसको नॉर्मली पढ़े तो देख सकते हैं कि जर्मनी औपचारिक रूप से यूएस के नेतृत्व वाली यूएन कमांड के में 18वें आधिकारिक सदस्य के देश के रूप में शामिल हो गया है। यह एक दशक से अधिक बहुराष्ट्रीय बल का पहला विस्तार है। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों जो है मिल तो गए हैं जर्मनी साथ में, लेकिन आधिकारिक रूप से जैसा कि मैंने स्टडी किया है कि आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है, लेकिन जो उसकी पुरानी पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी जैसे जर्मनी का सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, ट्रेड एंड सारी चीजों में, तो उसमें जो है प्रॉपर वो क्या करेगा, अपना ही जो है पार्टिसिपेशन प्रस्तुत करेगा, लेकिन एक अंग जो है, एक जो है आपका कहा जा सकता है कि एक साथी के रूप में वो यूएस के साथ रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी द्वारा घोषित नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, तो आपका हैदराबाद में बेगरी कंचा, ठीक है, बेगरी कंचा में जो है बनाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है तेलंगाना सरकार ने जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी वर्ग है, जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनका नाम दिखाया होगा यहीं कहीं पर, और निखत जरीन है जो बॉक्सर है, और मोहम्मद सिराज है, इन लोग को एक ग्रुप 1 की जो है नौकरी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जितने भी खिलाड़ी हैं, खेल भावना को बढ़ाने के लिए इन्होंने 2024 से 25 का ये लक्ष्य रखा है कि खिलाड़ियों को महत्वता देना है, खिलाड़ी को जो है वो आगे बढ़ाना है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 2% आरक्षण जो है वो आपका नेशनल लेवल के खिलाड़ी लोगों को जो है दिया है सरकारी नौकरी में, तो वैसे ही ये भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े। अगला है, पेरिस खेलों में अपना छठा ओलंपिक स्वर्ण पदक और दूसरा ऑलराउंडर खिताब किसने जीता, जो 1952 के बाद सबसे उम्र दराज महिला ऑलराउंडर ओलंपिक चैंपियन बन गई है। तो इनका नाम है सिमोना बाइल्स। क्या नाम है, सिमोना बाइल्स, सिमोन बाइल्स या सिमोना बाइल्स, है ना, ऐसी नाम है इनका। ये जो है एक जिम्नास्टिक है, इन्होंने जो है आपका लगभग देखा जाए तो 1952 के बाद सबसे उम्र दराज खिलाड़ी के रूप में इस खेल में मतलब जिम्नास्टिक में
अपना स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है सिमोन बाइल्स। सिमोना बोल रहा था मैं, जो निकल जाता है भाई। हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में नामित किया गया है, जो इस सम्मान में दिल्ली, जयपुर, वाराणसी के साथ शामिल हो जाएगा? दिल्ली, जयपुर और वाराणसी के क्राफ्ट्स को काफी जो है क्या किया जाता है, तो सराहा जाता है, मतलब बहुत ही अच्छे क्राफ्ट वहां मिलते हैं। उसी प्रकार भारत देश का एक और शहर हो गया है जिसका नाम है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भी जो है आपका क्या कहा जाएगा? शिल्प शहर के नाम से जाना जाएगा, शिल्प विश्व शिल्प शहर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर की काफी क्राफ्ट्स मतलब वैश्विक रूप में दिखते हैं। उसके बाद है SC/SC एक्ट, जो है आपका SC और ST एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सेंटेंस को, याद रखे चलेना, इसको पुट कर आधारित प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। SC और ST के उपवर्गीय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यों को क्या करने की अनुमति देता है? देखो, क्रिमिलियर्स सुने हो, मतलब ऐसा वर्ग जिसको संरक्षण मिलता है, सॉरी आरक्षण मिलता है। अब वो आरक्षण वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से बेहतर लोग क्रिमिलियर्स कहलाते हैं, समझा जा सकता है सर। तो वो क्रिमिलियर्स कैटेगरी OBC में था, लेकिन अब SC और ST दोनों में जो है आपका शामिल करने की अनुमति दे दी है किसने? तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने। वो अपने अनुसार जो है ये फैसला कर सकते हैं, वहां की राज्य सरकार उसमें आरक्षण काट भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक हासिल किया? आप लोगों के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, सत्र कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे प्रिय साथियों, जो आपका जुलाई माह का क्या है, तो मैगजीन, जुलाई माह का जो मैगजीन है उसको जो है हमने डाल दिए हमारे टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्या? उसका लिंक। इसका लिंक? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाइए और उस मैगजीन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने डाल दिए हैं। उसमें कंटेंट इतना है कि आप पढ़ते रह जाएंगे और आपका मानसिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ आपका अप्रोच भी बढ़िया होगा। तो मैगजीन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।